और इसी के साथ में इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। विधायक रोशन लाल वर्मा का इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद विधायक ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक हैं रोशन लाल वर्मा। उन्होंने भी 2017 में बीएसपी से बीजेपी में वो शामिल हुए थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि विधायक रोशन लाल वर्मा का भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। और इसी के साथ में आपको जानकारी देते हुए बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में एक बार फिर से एक विधायक ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। 2017 में वो बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे और इसी के साथ में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में बीजेपी विधायक रोशन लाल ने भी इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि वो 2017 में बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ में आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक हैं रोशन लाल वर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 2017 में रोशन लाल वर्मा बीजेपी में बीएसपी से शामिल हुए थे और इसी के साथ में उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। और अब कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बीजेपी को दूसरा झटका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और अब बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया था कि उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से उनकी बातचीत चल रही है और आगामी 2 से 3 दिनों में तय हो जाएगा कि उनके साथ में कितने और कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। और इसी के साथ में अब एक और बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। और आपको जानकारी दे दें कि शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक हैं रोशन लाल वर्मा, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ में ये भी जानकारी दे दें कि रोशन लाल वर्मा 2017 में बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज ही उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और इसके बाद में अब बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दिया है। और इसी के साथ में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, जिस तरीके से बीजेपी को लगातार आज एक के बाद एक दूसरा झटका लगा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको झटका अटका नहीं कहेंगे। चुनाव के अक्सर चुनाव जब आता है तो इस तरह की सोच जो ना लोगों को पाल के रखते हैं, उन्हें बहुत कुछ पार्टी से हासिल करना है, तो ऐसा लोग करते हैं। मैं इसके ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि स्वामी प्रसाद की लगता है कि कोई बहुत बड़ी सोच थी और वो पूरी ना हो पा रही हो, तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया हो। बाकी स्वामी प्रसाद अब क्या सोच के गए हैं और वहाँ पर उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, एक बात तो ये भी है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हो या फिर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला। तो जब ये बात सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि बीजेपी ने उनकी कुछ मांगे थी, उनको नहीं पूरा किया, इसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। क्या होता है कि हमारे यहाँ मांगे किसी की पर्सनल मांगे नहीं होती है। हमारे यहाँ एक पूरा पार्लियामेंट बोर्ड होता है, संगठन होता है, तो संगठन के हिसाब से ही काम होता है। अगर सभी अपनी अपनी मांगे लेके बैठ जाएंगे तो हमारे यहाँ आज 12 लाख करोड़ से ज्यादा की पार्टी है, फिर मांगे तो पूरी किसी की कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सबसे सर्वोपरि हमारे लिए मांग होती है जनता की, कि जनता को हमने किस तरह से उनको विकास कार्य करना है, उनके बीच में कैसे जाना है, जहां हमारी सरकार है वहां पर किसी चीज से जनता को कोई कमी ना आए, तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी पे होते हैं। बाकी कार्यकर्ताओं की मांग है, उनको भी देखा जाता है।
मगर अब तो कोई ज्यादा अगर सोचने लगे जरूरत से ज्यादा कि पार्टी में सर्वे सर्वा हम ही बन जाए, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है। और ना ही हमारे यहाँ कोई पद स्थायी होते हैं कि किसी को पद दे दिया है तो वो उसका परमानेंट हो गया। हमारे यहाँ पद हर 1, 2, 3 साल बाद अगर सरकार में है तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप 5 साल मंत्री रहेंगे, अगर आप परफॉर्मेंस आपका ठीक नहीं है तो आपको बीच में चेंज भी किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे यहाँ पार्टी का एक डिसिप्लिन है, काम चाहिए जनता के बीच में। आप क्या है खुद वो आप मत सोचिए। ये हमारे यहाँ एक से एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, एक से एक अच्छे वर्कर हैं, तो मांगे पर्सनली मांग ध्यान दिया जाता है, मगर 100% कोई सोचे कि पूरी मांगे हो जाए। जनता की मांग पूरी करिए ना, आप पर्सनल मांग को क्यों देख रहे हो? तो जिस तरीके से आप बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया कैप्टन जी इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब बीजेपी में लगातार एक के बाद एक बीजेपी से 2 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ में आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।